हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करुणा के बारे में, यानी दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की भावना। करुणा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, क्या यह अच्छा है या बुरा, और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आइए इसे सरल शब्दों में समझें। करुणा एक ऐसी भावना है जो हमें इंसान बनाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, उसका दुख कम करने की कोशिश करते हैं, तो इससे न केवल सामने वाले को फायदा होता है, बल्कि हमारा जीवन भी बेहतर होता है। विज्ञान ने इस बात को कई बार साबित किया है। पहला, करुणा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे तनाव कम होता है और हम मानसिक रूप से शांत और खुश महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से दूसरों की मदद करते हैं, उनकी चिंता और डिप्रेशन की समस्या कम होती है। दूसरा, करुणा शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि करुणा से ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का खतरा कम होता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम करता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तीसरा, करुणा सामाजिक रिश्तों को मजबूत करती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो लोग हमसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे दोस्ती, परिवार और समाज में विश्वास बढ़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग करुणा दिखाते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज की तरह करुणा का भी एक दूसरा पहलू है। विज्ञान कहता है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा करुणा दिखाते हैं और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसे करुणा थकान, कंपैशन फटीग कहते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर या नर्स जो हर दिन दूसरों के दुख देखते हैं, वे मानसिक रूप से थक सकते हैं। इससे उनकी नींद, भूख और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए करुणा दिखाने के साथ साथ अपनी सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। तो निष्कर्ष ऐसा है, विज्ञान साफ कहता है कि करुणा हमारे लिए ज्यादातर अच्छी है। यह हमारे दिमाग, शरीर और रिश्तों को बेहतर बनाती है। लेकिन हमें संतुलन बनाना होगा। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां करुणा हो, लेकिन संतुलित तरीके से दूसरों के दुख को समझें, उनकी मदद करें और खुद को भी स्वस्थ और खुश रखें। क्योंकि जब हम खुश और स्वस्थ होंगे, तभी हम दूसरों के लिए और ज्यादा कर पाएंगे।